हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमारी यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूजीसी नेट पेपर 1 की उसकी पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ये पीवाईक्यूज लेटेस्ट जो अगस्त में पेपर हुए थे उसके हैं, और उससे पहले जो हमारे जून में पेपर हुए थे उससे भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर मेंशन है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमें दो लिस्ट गिवन है और दोनों लिस्ट को हमें मैच करना है। तो सबसे पहली जो लिस्ट है वो हमें बताती है कि एसडीजीज जो हैं गोल हमें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और गोल का जो नंबर है वो हमें दूसरे सेक्शन में दिया हुआ है, तो दोनों को हमें मैच करना है। जैसा कि हमने जो है गोल्स पढ़े हैं, एसडीजी के बारे में पढ़ा है। जो एसडीजी होता है उसके अंदर हमारे टोटल 17 गोल्स होते हैं, और ये बनाए गए थे 2015 में। 2015 में एसडीजीज बनाए गए एमडीजीज के बाद। पहले एमडीजीज बनाए गए थे जो कि 2000 से लेकर 2015 तक जो है उनका टारगेट बनाया गया था। देन उसके बाद 2015 में एमडीजीज़ के बाद एसडीजीज़ को इस्टेब्लिश जो है वो किया गया था 2015 में, और इसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बनाए गए हैं वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके बारे में हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी कि ये जो एसडीजीज़ होते हैं ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के लिए रहते हैं। इसके अलावा इसमें इस बार जो हमारा पेपर जून में हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जिसमें कि पूछे गए थे कि इसके गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स, पब्लिकेशंस कितने होते हैं, उनको नंबर्स में हमें लगाना था सीक्वेंस में। तो एसडीजी जो है उसमें गोल हमारे होते हैं 17। देन उसके बाद गोल के बाद हमारे आते हैं टारगेट जो कि होते हैं 169। देन हमारे होते हैं इंडिकेटर्स, GTI इंडिकेटर्स जो कि होते हैं 247। देन हमारे होते हैं पब्लिकेशंस, GTIP पब्लिकेशंस 1351। देन हमारे होते हैं इवेंट्स जो कि होते हैं 3961, और हमारे होते हैं एक्शन जो कि हैं 7860। तो ये जो है हमें याद रखना है, हमें इनका सीक्वेंस जो है वो याद रखना है। नंबर्स हम याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, बट लेकिन हमें इसका जो सीक्वेंस है कि किस में कितने हैं, किस में कम है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा है, वो हमें याद रखनी है। तो एक्शंस जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसका सीक्वेंस हमें याद रखना है GTIPEA, GTIP। तो ये हमारा हो गया इनका सीक्वेंस, गोल, टारगेट, इंडिकेटर्स, देन पब्लिकेशंस, इवेंट्स एंड एक्शंस। ये जो है सबसे लास्ट में है, एक्शंस सबसे लास्ट में जो है हमारा रहता है। डिटेल में एसडीजी को हमने प्रीवियस वीडियो जो चैनल पर अपलोडेड है उसमें पढ़ा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं एसडीजी के बारे में। अब हमें यहाँ पर गोल्स जो है वो मैच करने हैं। जो ज़ीरो हंगर है वो हमारा गोल नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। गोल नंबर 1 हमारा है नो पॉवर्टी। देन हमारा होता है गोल नंबर 2 जो है वो रहता है हमारा ज़ीरो हंगर। देन हंगर के बाद हम बात करते हैं किसकी? हेल्थ की, गुड हेल्थ और वेलबींग होता है। देन 4th पे हमारा रहता है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये हमारे 4 हैं। अब हमने देखा कि जो ज़ीरो हंगर है वो मैच करता है 3rd से। तो हम देख सकते हैं कि ए में 3rd जो है वो ऑप्शन हमें नंबर 1 पे गिवन है, तो यहीं से हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा कि जो आंसर हमारा है वो क्या है? ए का 3rd। ए से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन 3rd है वो गोल नंबर 2 है, ये ज़ीरो हंगर, जो कि हमारा ए का 3rd एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो यहीं से हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम रहता है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन मिल रहा है और हम आगे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हमारा ज़ीरो हंगर हो गया गोल नंबर 2। देन हमारा बी है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, वो हमारा होता है
इसका ऑप्शन है फोर्थ, तो 11 नंबर हो जाएगा हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, SCC 11, SCC 11 हो गया। देन उसके बाद हमारा 6 है, थर्ड सी जो ऑप्शन है वो है हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। 7 नंबर का गोल है ये एनर्जी के बारे में। देन हमारा डी का क्या है, क्लाइमेट एक्शन, जो कि गोल नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट एक्शन 13 और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ 11। सो इस तरह से हम जो गोल्स हैं उनको याद कर सकते हैं कि कौन सा नंबर गोल जो है वो कहाँ पर है। सो जो हमारे 17 गोल हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना है, गरीबी को दूर करना है, तो सबसे पहला गोल हमारा नो पॉवर्टी होता है। देन गरीबी दूर करने के बाद ज़ीरो हंगर, गोल नंबर 2। देन थर्ड में हमारा होता है हंगर दूर करने के बाद अब हम हेल्थ और वेलबींग देखेंगे, तो थर्ड गोल हो जाता है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग। देन उसके बाद हमें एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, गोल नंबर 4 हो जाता है क्वालिटी एजुकेशन। देन गोल नंबर 5 हमारा है जेंडर इक्वालिटी। जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि इक्वालिटी नहीं है सोसाइटी में, तो हम बात करते हैं किसकी, जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी के बाद अब जो गोल नंबर 6 हमारा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जब हमारे पास वाटर है, क्लीन है, हम क्या करेंगे, एनर्जी फॉर्म करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, तो वो हमारा गोल नंबर 7 हो गया, 7E, गोल नंबर 7 से एनर्जी बनी। देन उसके बाद हमारा है एनर्जी, जब हमने बनाने लगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो गया, ग्रोथ होने लगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर हुई। देन 9I 9I यहाँ पर आई से हमारा है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 9 हमारा जो गोल है वो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। देन जब हम इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें दिखती है इक्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पर हमें जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना है, गोल नंबर 10 के अंदर। इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्रीज़ के बाद उसमें जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना है। देन गोल नंबर 11 हमारा है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, SCC 11। देन जब सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बन गई तो अब हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन करना है, हमें रिस्पॉन्सिबल होके कंजप्शन एंड प्रोडक्शन जो है उसको करना है। गोल नंबर 13 हमारा क्लाइमेट एक्शन है, ये हमें याद है कि गोल नंबर 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन है, क्लाइमेट चेंज। अब जो लास्ट के 4 गोल हैं उनको हमें यहीं से ऐसे ही पढ़ना है, लास्ट के 4 गोल, जिसमें कि हमारे जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पानी से हुई, तो लाइफ बिलो वाटर पहले आएगा, गोल नंबर 14 हो गया, और लाइफ बिलो वाटर। देन हम लैंड पे आने लगे, लैंड पे आ गए तो लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स हैं याद करने के लिए हमें। सो लाइफ ऑन लैंड होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की। और देन 17 नंबर जो गोल है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करते हैं हम लास्ट गोल में, गोल नंबर 17 के अंदर। तो ये हमारे SDGs थे और हमने इन्हें रिवाइज कर लिया। हमें इन्हें याद करना है सेक्शन वाइज, पहले 4 गोल का हमने याद किया, देन उसके बाद के 4 गोल हमने याद कर लिए, देन उसके बाद के हमने 5 जो है वो एक सेट बना लिया, और लास्ट के 4 गोल हमने ऐसे याद कर लिए। तो अगर हमें पूरे याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ भी अगर हमें याद रह जाएंगे तो हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारे हुए SDG। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। यहाँ पर हमें एनर्जी रिसोर्सेज दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन से एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो रिन्यूएबल हैं। सो सबसे पहला हमारा है बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये सारे ही जो हमने पढ़े थे किसके अंदर पढ़े थे, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर हमने पढ़े थे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, और वहाँ पर भी हमने ये जो सारी एनर्जीज़ हैं इनको डिस्कस किया था। सो इसमें जो है एक ऑप्शन हमारा नहीं होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, वो हमारा है न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहीं से हमारा ऑप्शन बन जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बायोडीजल, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये हमारा है यहाँ पर CA। B ऑप्शन जो है वो नहीं है, तो अगर हम देखें तो B ऑप्शन नहीं है, तो ये तीनों जो है वो कट जाएंगे और एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, ऑप्शन नंबर 3
जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज लॉन्च्ड द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। IEEP जो है वो किसने लॉन्च किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, यूनेस्को एंड UNEP दोनों ने ही लॉन्च किया था, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन UGC ने गिवन है वो दोनों ही उन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों राइट ऑप्शन यहाँ पर माने गए हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कब लॉन्च हुआ था। तो 1975 में यूनेस्को और UNEP ने जो है IEEP जो है वो लॉन्च किया था 1975 में। और ये जो प्रोग्राम था ये लॉन्च किया था इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब हम थोड़ा देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म रहता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म है। और जो यूनेस्को है वो इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 में। 1945 में कहाँ पर हुआ था ये? लंदन में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ये इम्पॉर्टेंट है यूनेस्को, कई क्वेश्चंस में पहले भी देखा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। जो यूनेस्को है उसका एम क्या है? उसका एम है कि क्या प्रमोट करना है उन्होंने? पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सम एरियाज़। कुछ जो एरियाज़ हैं उनमें उनको पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको क्या कराना है? प्रमोट कराना है। तो वो हमारे जो सेक्शंस हैं वो हमारे हो गए जैसे एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर एंड आर्ट। इसके अंदर जो है इनको पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको प्रमोट करना है यूनेस्को को। अब जो नेक्स्ट हमारा है यूएनईपी के बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। जो यूएनईपी है उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये जो एजेंसी बनाई गई है ये बनाया गया किस लिए? लीडिंग द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी इन्वायरमेंट के लिए अवेयर कराने के लिए, लीड करने के लिए जो है UNEP को बनाया गया था। और इसका मिशन क्या था? टू इंस्पायर, इन्फॉर्म, इनेबल नेशंस एंड पीपल्स टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्या करना है? लोगों को इंस्पायर करना है और उन्हें इंस्पायर करना है, इन्फॉर्म करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कैसे जो है वो बनानी है। लाइफ में क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो उसकी अवेयरनेस के लिए बनाया गया UNEP की, ताकि लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जाए और उनको एक क्वालिटी लाइफ जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। उनको इस बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सके, उनको इंस्पायर करना और उनको इन्फॉर्म करना इस बारे में। तो ये हमारा UNEP का जो है वो काम रहता है। अब यहाँ पर और भी जो 2 ऑप्शन हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या चीज़ है। तो इसके बाद हमारा जो 3rd ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है वो है IUCN। जो IUCN होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो नेचर को कंजर्व करने के लिए जो IUCN है उसको बनाया गया और ये क्रिएट किया गया था 1948 के अंदर। यूनेस्को हमने पढ़ा था जो कि 1945 के अंदर बना था और जो हमारा IUCN है वो बना था 1948 के अंदर। सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स इन्वायरमेंटल नेटवर्क है। ये क्या है? लार्जेस्ट भी है और डाइवर्स भी है इन्वायरमेंटल नेटवर्क जो अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कराता है।
देन हमारा जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन एक और है वो है GEF। GEF जो है इसका फुल फॉर्म हमारा रहता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। सो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये जो है एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है जो कि फंड प्रोवाइड कराता है, ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है एंड ब्लेंडेड फाइनेंस प्रोवाइड कराता है फॉर प्रोजेक्टेड बायोडाइवर्सिटी। इसके जो फील्ड है वो हमारे हो गए जैसे बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन, सपोर्टिंग लैंड एंड ओशन हेल्थ, जो है ये सारी चीज़ें GEF जो है वो देखता है और इनके लिए ये फंड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्लाउडलेस नाइट विथ लो विंड स्पीड इंडिकेट्स। तो इसका जो हमारा आंसर है कि क्लाउड नहीं है रात के टाइम और विंड की स्पीड जो है वो कैसी है, लो है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा रहेगा, स्टेबल एटमॉस्फेयर रहेगा। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिजिनस नॉलेज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज एट बेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो अडेप्टेशन रिस्पॉन्स है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो अगस्त के थे, ये इससे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। सो हमें यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है। जो स्टेटमेंट 1 हमारी है ये है बायोडीजल कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। स्टेटमेंट 2 हमारी है बायोडीजल विस्कोसिटी इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ पेट्रोलियम डीजल। सो जो पहली स्टेटमेंट है कि जो बायोडीजल है वो वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारी ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल ट्रू है। सेकंड ऑप्शन है कि बायोडीजल जो होता है उसकी विस्कोसिटी जो है वो लोअर होती है पेट्रोलियम डीजल से। सो ऐसा नहीं होता है। विस्कोसिटी का मतलब है कि कितना गाढ़ा जो है वो लिक्विड जो है वो है, फ्लूइड जो है वो है। तो बायोडीजल जो है वो उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो हायर होती है। बायोडीजल की विस्कोसिटी कैसी होती है, हायर होती है, और पेट्रोलियम डीजल से जो है इसकी विस्कोसिटी हायर होती है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा कि पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हिंदी में भी है, हिंदी में भी इसे देख सकते हैं। विस्कोसिटी श्यानता। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा है फॉर्मर UN जनरल सेक्रेटरी कोफी आनन once stated perhaps the single most successful international environment agreement to date has been the। सो अभी तक का सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट कौन सा है इनमें से, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। सो जैसा कि हमने इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो आज तक का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल एग्रीमेंट जो है इन्वायरमेंट के लिए माना जाता है वो क्या माना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आया था 1987 में, रियो समिट हमारा हुआ था 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, पेरिस एग्रीमेंट 2016 में। सो इनका सीक्वेंस लगाने को भी पूछा गया था अगस्त के एग्ज़ाम में।
ईयर वाइज इनका सीक्वेंस जो है वो लगाना था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो रिलेटेड होता है ODS से। ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया था। डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की वीडियो में हमने कुछ जो PYQs हैं हमारे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो हमारी यूनिट है उसके, उनको सॉल्व किया हमने और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हमने समझा। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ आपको PDF जो है वो मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।